नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यार सत्यम कुमार और स्वागत है एक बार फिर से एसके स्टडीज पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हम अपने 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस मंदिर की घंटी बजा के चैप्टर को शुरू करें। तो चैप्टर शुरू करने से पहले देखेंगे हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स, और बेसिक्स देखने का फायदा ये होगा कि हमें इस पूरे चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला जनरली एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, बी पे राइट एंगल है। तो जैसा कि हमें पता है कि राइट एंगल है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमारा AC जो है वो हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला AC यानी कि हाइपोटेनियस का लेंथ जो भी होगा उसका स्क्वायर आपके बाकी दोनों साइड का जो स्क्वायर होगा, बाकी दोनों साइड का जो लेंथ है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यानी कि पाइथागोरस फार्मूला किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है जहां हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, यानी कि हाइपोटेनियस होगा उसका जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर और बाकी दोनों साइड्स उसके लेंथ का स्क्वायर, फिर दोनों को सम करोगे तो वो हो जाएगा आपका AC या हाइपोटेनियस जो भी है। तो इसमें क्योंकि स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि 1 से 10 तक के जितने स्क्वायर्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने 5 बोला तो 5 का स्क्वायर 25, या फिर मैंने 49 बोला तो 49 का रूट 7। तो ऐसे आपको सारे स्क्वायर्स और उसके रूट जहां तक आते हैं उतना अच्छा, नहीं अगर आते हैं या याद नहीं है तो अगले वीडियो आने से पहले आप इसको 10 तक तो याद कर ही लीजिए, तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझने में। पाइथागोरस फार्मूला इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक जस्टिफिकेशन दिखाना है, उसके लिए यूज होता है, जिसके मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो दूसरा टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने आज से पहले बहुत बार देखा है और इसमें बहुत से नए नंबर डिनोट भी किए हैं, लाइक 2, 3, 2.2, इस तरह के सारे नंबर आपने डिनोट किए हैं। तो नंबर लाइन पे आज हम कितने तरह के नंबर को डिनोट करना सीखेंगे, वो जितने भी टाइप्स है नंबर्स के अभी हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बेसिक नंबर है जो नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल नंबर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब भी आप काउंटिंग शुरू करते हो तो नेचुरली आप 1 से काउंटिंग शुरू करते हो और 1 से आप जहां तक काउंटिंग जानते हो वहां तक काउंटिंग करते हो। तो उस नेचुरली 1 से स्टार्ट करने नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इन्फिनिटी आपका क्या है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इन्फिनिटी मतलब कौन सा नंबर। तो इन्फिनिटी का कोई मतलब डिसाइडेड लिमिट नहीं है, आपको जहां तक की काउंटिंग आती है वहां तक आपकी लिमिट इन्फिनिटी सेट करता है। लाइकवाइज अगर किसी छोटे से बच्चे को आपने पूछा कि काउंटिंग कहाँ तक है तो वो बोलेगा मुझे 10 तक ही आती है। तो आफ्टर 10 उसको कुछ नहीं पता कि आगे क्या नंबर है। तो फॉर दैट चाइल्ड 11 इज द इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि उसको 10 के आगे पता ही नहीं है। 10 के आगे लिए उसके 10 के आगे के लिए उसका कोई गिनती ही नहीं है, यानी 10 के आगे जाते ही वो भूल जाएगा कि वो क्या है, कुछ नहीं पता उसको। तो इन्फिनिटी इज नथिंग बट योर लिमिट अबाउट नंबर्स। सेकंड नंबर जो है वो हमारा आर्यभट्ट भाई ने, आर्यभट्ट बाबा ने बोलो तो दिया है। आर्यभट्ट जी ने क्या किया, एक नंबर निकाला 0। आर्यभट्ट जी ने उसको हमने बोला होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सेम एज नेचुरल नंबर है, बस इनकी इन्वेंशन 0 इसमें ऐड कर दें, यानी कि अब 0 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर आपके होल नंबर है। होल नंबर को आप कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि 0 तो अब इन्वेंट हुआ है, तो ये इंफिनिटी क्या हुआ? क्योंकि जब 0 नहीं था तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 9 तक थे,
यानी 1 to 9 इज द नेचुरल नंबर। तो जैसा मैंने बताया, इन्फिनिटी आपकी सिर्फ नॉलेज की लिमिट है कि आपको जहां तक काउंटिंग आती है वहां तक के उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर आपका इन्फिनिटी होगा। तो जैसे ही जीरो आया, आपके पास 10 से लेके 1000, करोड़, अरब, खरब सब आपको गिनती आ गई। तो जैसे ही आपको ये नॉलेज आई जीरो की, वैसे ये इन्फिनिटी 10 पे जो थी, क्योंकि आपको जीरो नहीं पता था पर 10 भी नहीं था, वो एक्सटेंड होकर चले गए बहुत दूर, इसीलिए अब उसको हम इन्फिनिटी सोचते हैं, बहुत दूर है। तीसरा है आपका, वो है इंटीजर्स। इतने से भी तो काम चल ही रहा था, आप काउंटिंग तो कर ही पा रहे थे कि 1 है, 2 है, 3 है। बट फिर सोचा कि अगर आपके पास 3 चीजें हैं, उसमें से आपने 4 किसी को दे दी, तो आपके पास कितना बचा? तो आपके पास बचा कुछ नहीं, एक का घाटा हुआ। वो घाटों को गिनने के लिए हमने इंटीजर्स बनाया, जिसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। जब ये पूरा एक लिस्ट बना, जब ये पूरा एक साथ आया, तो इसको हमने इंटीजर्स बोला। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और z ये आया है आपका एक जर्मन वर्ड ज़ेहलन से। ज़ेहलन, ZAHLEN, ज़ेहलन। ज़ेहलन का मतलब होता है टू काउंट, गिनती करना। तो यानी इंटीजर के आने से हमें गिनती, भले ही वो पॉजिटिव की हो, नेगेटिव की हो, या कुछ ना हो तो जीरो हो, ये जितनी काउंटिंग है आप इंटीजर्स तक कर लेते हैं। तो इतने तो आपके हुए जो आप बेसिक नंबर जिसको समझते हो। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यादा ध्यान देते हुए, उसको देखते हैं। तो आपके पास इतने नंबर से आप काउंटिंग तो कर ही पा रहे थे, बट अगर कहीं किसी चीज का बंटवारा हो, लाइकवाइज किसी एक जमीन का बंटवारा हो रहा हो और उसको 2 भाग में बांटना हो, तो एक पार्ट से कम है, वो जो बंटवारा होगा वो 1 से कम है बट 0 से जाता है। और अभी तक के डिस्कवरी में हमारा 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, तो इसके बीच में हमने देखा हाफ। वो हाफ आपका आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर रेशियो वर्ड से बना है, रेशियो वर्ड से बना आपका रैशनल नंबर। क्यों रेशियो? क्योंकि जो भी इस नंबर को डिनोट करते हो वो रेशियो फॉर्म में करते हो, यानी कि p/q के फॉर्म में करते हो इसको डिनोट, इसलिए रेशनल नंबर होता है। अब क्योंकि इसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि p/q, तो इसका कोई एक आंसर भी होगा डिवाइड करने के बाद। वो आंसर को हम मैथमेटिकली टर्म में कोशेंट के नाम से जानते हैं, और इसी क्वोशेंट का q आपका रेशनल नंबर का डिनोशन होता है, यानी कि रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर वर्ड जो है आपका रेशियो से आया है, क्योंकि आप इसके सारे नंबरों को p/q के फॉर्म में लिखते हो। बट कंडीशन ये है कि p और q आपके सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तक एनी नंबर आप लो, वो p और q हो सकते हैं। और साथ ही साथ q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें, तो सबसे बड़ा नंबर आपको जो याद है या जो आपको सबसे बड़ा नंबर पता है, हम उसको मान लो n लेते हैं। n से आप जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना होगा? 0 ही होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो यानी कि आपने इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तब भी इसका आंसर नहीं आया। हो सकता है कि जो नंबर आपको अभी तक डिस्कवर नहीं किया है उससे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाए, और हम जिसको डिस्कवर नहीं कर पाए या जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वो नंबर है इन्फिनिटी। इसीलिए एनी नंबर बाय 0 इज नोन एज इन्फिनिटी। समझ आया कि 0 से आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते, और जो अननोन नंबर है मे भी उससे आप डिवाइड कर लो, इसलिए n/0 इज इन्फिनिटी। या इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो हुई कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता या q आपका 0 नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हमारा जो बेसिक्स था वो क्लियर हो गया है, और अगले वीडियो से हम देखना शुरू करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं या याद करने के लिए बोली हैं, लाइक कि पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है और वो कैसे आया, और आपका रेशनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर्स जो मैंने बोले 1 to 10 तक के सारे अच्छे से याद करना। आगे कर लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो 10 तक कर लेना।
और नंबर 9 पे हम इसको कैसे डिनोट करें वो भी हम देख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।